नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात करेंगे खेल के मैदान पर इतिहास रचते भारतीय खिलाड़ियों की और सरकार की उन पहलों की जिन्होंने उनके जज्बे को नए पंख लगा दिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप जीतकर जो इतिहास रचा है वो न केवल खेल की उपलब्धि है बल्कि महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का भी प्रतीक है। एक के बाद एक विश्व कीर्तिमान और हर जीत के साथ ऊंचा होता भारत का मान सम्मान। खेलों पर है सरकार का खास फोकस। सरकार ने खेलों के क्षेत्र में बड़े बदलावों की पहल की है। आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नीतियां और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, जिनसे मैदान में दिख रहा है नया जोश, नई ऊर्जा और जीत का नया आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक विश्व कप का खिताब जीता तो पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। भारत की जीत के बाद हर ओर ढोल नगाड़ों के साथ क्रिकेट प्रेमी झूमते नजर आए। वहीं खिलाड़ियों के परिजनों के साथ आसपास के लोग भारतीय महिला टीम की जीत की रंग में भी रंगे नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की बेटियों द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। जैसे ही टीम इंडिया ने विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमाया, वैसे ही पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या शहर, क्या गांव, देश के कोने कोने में लोग जीत का जश्न मनाते नजर आए। वुमेन्स टीम ने ट्रॉफी जीती, इसके लिए शंखनाद करना चाहूंगा। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया वुमेन्स सबसे महान। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर भी देखने को मिला। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत पैकेज लाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे हम भाइयों ने, उसके भाई ने। भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति ने पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। पूरे देश में खुशी का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। जाहिर तौर पर क्रिकेट के मैदान पर भारत की बेटियों की ये सबसे बड़ी जीत है। यह जीत जहां पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है, वहीं खेलों में भारतीय महिलाओं के दबदबे की कहानी भी बयां कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पूरे देश में है जश्न का माहौल और अपने आप में जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो नई उड़ान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जज्बा है वो बड़ा है, जो आत्मविश्वास है वो इस वक्त चरम पर है। और हो क्यों ना, क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों के पीछे जो काम किया है, जो नए नीति नियम बनाए हैं और जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, वो अपने आप में नया है। और सरकार की पहलों की हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 की हम बात करते हैं, जिसमें अनिवार्य एथलीट प्रतिनिधित्व और जेंडर समावेशन जो है वो किया गया। इसके साथ ही सुरक्षित खेल नीति और पारदर्शी प्रणाली लागू की गई। बड़े कदमों की बात करें तो खेल निकाय अब आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण खेलों पर सरकारी निवेश जो है वो भी अहम इसमें हो जाता है। 2025-26 में खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन भी किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में ये 560 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 560 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई खेलों को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता का लक्ष्य रखकर तमाम कदम उठा रहा है। युवाओं में राष्ट्रीयता और अनुशासन को प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम अगर हम पहलों की बात करते हैं तो 2016-2017 में शुरू किया गया। इसके साथ ही 2021 में 3,790 करोड़ से 5 साल के लिए जो है इसका विस्तार किया गया। 326 नई अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 1045 खेलो इंडिया केंद्र
बनाए गए 34 राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। 2845 एथलीट्स को कोचिंग, उपकरण और भत्ता सहायता दी गई। इसके साथ ही 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में दिव्यांगों के लिए खेल योजना, समावेशी और सहभागी खेलों को बढ़ावा देना, ये तमाम कदम हैं जो हम बता रहे हैं, जो सरकार के फोकस में है। ज़मीनी स्तर पर दिव्यांग प्रतिभाओं की पहचान, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, गांव और ब्लॉक स्तर पर खेल ढांचा विकसित करने के लिए तमाम कदम, जिसमें उपकरणों की खरीद और स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जो है वो अहम है। इसके साथ ही अगर हम अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो पूर्व खिलाड़ियों के लिए पुनर्सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया 2024 में एक नया कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल निर्माण के अवसर, कोचिंग, प्रशासन और मार्गदर्शन में नए करियर जो है खोलने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिखाई गई। खिलाड़ी कल्याण योजनाएं शुरू की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोष से सहायता दी गई। 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि और 5,000 रुपए मासिक पेंशन भी इसमें शामिल रहा और साथ ही 10 लाख तक चिकित्सा चोट सहायता की राशि भी इसमें शामिल की गई। साथ ही जो मृतक खिलाड़ी हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता जो है इसमें शामिल है। खेलों में मानव संसाधन विकास को जो है वो खास ध्यान दिया गया, जिसमें कोचिंग है, स्पोर्ट्स साइंस है, मेडिसिन में कौशल उन्नयन है। इसके साथ ही शोध और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता, उसमें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं, विदेशी कोच, वैज्ञानिक सहायता के लिए वित्तीय मदद भी इसके अंदर शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय खेल विकास कोष, NSDF, सरकारी निजी भागीदारी से अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश, खेल उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सुधार का लक्ष्य वो अपने आप में काफ़ी अहम है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन और खेलों में योगदान के बाद खिलाड़ियों के लिए स्थिर भविष्य का संबल, ये इसमें उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। तो किस तरह से अहम है सरकार के कदम और किस तरह से कर रहे हैं खिलाड़ियों का मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूनम बेनीवाल जी जुड़ी हुई हैं, सीनियर बॉक्सिंग कोच और साई से, और हमारे साथ राकेश थपलियाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। पूनम जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से अब जो क्रिकेट का हम देखते हैं, विश्व कप का महिलाओं ने जिस तरह से कीर्तिमान रचा है, ये जो उत्साह है, ये जो आत्मविश्वास है, वो और भी अनेक क्षेत्रों में किस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि पहले इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई देती थी। देखिए, जहां तक महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन का बात है, आप 2016 ओलंपिक्स देख लीजिए, वहां पे दोनों ही महिला खिलाड़ियों के मेडल थे। फिर 2021 में, 2024 में भी महिला खिलाड़ियों का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। जहां तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट अपने आप में ही अहम रहता है और इस बार ऐसे वर्ल्ड कप जीतना तो काफी मतलब प्रोत्साहन खाली क्रिकेटर्स को नहीं देगा, पूरे स्पोर्ट्स फैमिली को देगा। और जहां तक सरकार की बात है, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट सारे स्पोर्ट्स के लिए जो काम किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, सब हर एक भूमिका में, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो, डेवलपमेंट लेवल हो या फिर हाई परफॉर्मेंस स्टेज पे हो, अलग अलग स्कीम्स हैं। ग्रास रूट्स पे साई की स्कीम्स हैं, साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। देयर आर मोर देन, लाइक बॉक्सिंग की बात करूं मैं, 20 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर हैं और उस पे कई जगह PPP मॉडल पे काम किया जा रहा है। जैसे मैं STC हिसार का एग्जांपल दूं, वहां पे JSW के कोलैबोरेशन में तो अच्छा काम किया जाता है। ग्रास रूट पे फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइंसेस प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट लेवल पे अगर हम देखें, NCOEs है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोहतक में है। देयर आर मोर देन 20 NCOEs जहां पे अलग अलग गेम के एक स्पेसिफिक सेंटर है, वहां पे स्पोर्ट्स साइंसेस का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एंड नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करें, हाई परफॉर्मेंस स्टेज जो ओलंपिक लेवल की तैयारियां करते हैं, उसमें टॉप्स हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी टैग भी शुरू कर दिया है, टारगेट एशियन गेम्स। टॉप्स में हम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात कर रहे हैं, लेकिन एशियन गेम को भी जैसे मिड ऑफ ओलंपिक साइकिल आता है कि 2020 ओलंपिक है, 2024 है, 2028 है, उसके बीच में 2022, 2026 में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं। तो एशियन गेम को टारगेट करते हुए एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सरकार ने स्पेसिफिक उन गेम को भी फोकस किया है जो ओलंपिक्स में नहीं है लेकिन एशियन गेम में है, जैसे कबड्डी है और गेम है, तो उनको भी अलग से उस लेवल की सुविधाएं दी जा रही है। और जहां तक ओलंपिक की बात है, टॉप्स के तहत दो हमारे एज ग्रुप, 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक तो हमारा कोर ग्रुप है जो ओलंपिक मेडल के दावेदार है, एक डेवलपमेंट ग्रुप है जो ओलंपिक के मेडल के दावेदार अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक पिरामिड स्ट्रक्चर में सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो लिटरली काबिले तारीफ है। और जहां तक
बिंग कोच या बिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, कोई भी हाई परफॉर्मेंस आती है एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्टेड एंड आईटी मैनेज्ड। जो लास्ट के 2 कंटेंट है ना, इस पे पिछले 2 डेकेड्स में काफी काम हुआ है। स्पोर्ट्स साइंसेज, अब जैसे मैंने एसटीसी का एग्जांपल दिया कि हम जब एसटीसी में थे 20 साल पहले, तो वी कांट इमेजिन कि हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट है। अब एसटीसी हिसार में फिजियोथेरेपिस्ट ग्रास रूट के बच्चों के साथ 12-13 साल की उम्र के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको वो सुविधाएं पहले ही मुहैया कराई जा रही है। और जहां तक अब आईटी मैनेज की बात है, एनएसआरएस सिस्टम है हमारा, जो अलग अलग एथलीट ट्रेनिंग, एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, अलग अलग फेडरेशंस के पास हैं। तो आई मीन ओवरऑल लास्ट 2 डेकेड्स में हमने अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ नेशन की स्पोर्ट्स में ग्रूमिंग को देखा है। बिल्कुल। राकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जब महिला क्रिकेटर्स ने पिच पे अपना कमाल दिखाया तो पूरा देश झूम उठा। किस तरह की, हम सरकार के कदमों की भी बात करेंगे, लेकिन इस जीत के साथ ही जो उत्साह दिखाई दिया है, जो उम्मीदें दिखाई दी हैं, वो भारत में महिला क्रिकेट के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो खेल का भविष्य है उसके लिए कितना उत्साहजनक एक वातावरण दिखाता है। देखिए, बहुत जबरदस्त है वातावरण महिलाओं के लिए। खेलों में बहुत जबरदस्त एक सरकार ने उत्पन्न किया है। देखिए, महिलाओं के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज एक सुरक्षा की गारंटी, कि लड़कियां जहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए जाती हैं वहाँ अच्छे कोच हों, जो और उनके लिए जो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो और एक अच्छा इंतजाम हो कोचिंग का। जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता इस बात की रहती है, और जो कोचेज लगाए जाएं उनका जो चरित्र है वो भी अच्छा हो और उनकी जो खेल की नॉलेज है वो भी जबरदस्त होनी चाहिए। और इस चीज का पूरा ध्यान रखे, चाहे बीसीसीआई ने किया, अमोल मजूमदार जैसे कोच को लगाया, जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेल पाए, इसलिए नहीं कि भाई उनमें उतनी क्षमताएं नहीं थी, लेकिन उस समय उनके लिए टीम में जगह नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे पास बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी उस जमाने के थे। और अमोल मजूमदार ने जिस तरह इन बेटियों के साथ हमारी काम किया, उनको झाड़ भी लगाई, उनको प्यार से भी रखा, उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर हम ये चैंपियन बन के आए हैं। 2 बार हम पहले चूक चुके हैं फाइनल में आने के बाद, लेकिन आज की जो बेटियां छोटे छोटे शहरों से आई हुई हैं, गांव देहात के बैकग्राउंड से हैं, उनके अंदर वो जज्बा आया कि भाई हम लड़खड़ाते के बावजूद फिर से कैसे उठना है। अब देखिए, यह वर्ल्ड कप के अंदर 3 लगातार लीग मैच हम हार गए थे, जो 3 बड़ी टीमें थी, इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, दक्षिण अफ्रीका से हारे। उसके बाद हमने जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 8 साल से वो कभी वर्ल्ड कप के अंदर हारे नहीं थे, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह से कल हमने हराया यहाँ पर, तो बहुत जबरदस्त ये प्रदर्शन हमारी बेटियों का रहा है। और ये प्रदर्शन गांव गांव में, दूर दराज के इलाकों तक इन बेटियों के प्रदर्शन की जो धूम मची है, उससे आप देखिएगा आने वाले समय में हमारे जो महिला खिलाड़ी हैं, न केवल क्रिकेट बल्कि अन्य खेलों की भी, उसकी बहुत ज्यादा वो चलेगी, लहर चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को खेलों की तरफ डालेंगे। इस सरकार ने कॉन्फिडेंस दिया है माता पिता को कि भाई आप बेटियों को खेलों में डालिए, और बेटियां अगर खेलेंगी तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके स्कूल कॉलेज की फीस है, और तमाम ट्रेनिंग की जो सुविधाएं उनको दी जा रही है, उच्च स्तर की ट्रेनिंग, वो पूनम बेनीवाल जी ने अभी काफी चीजें बताई कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके अंदर हमारे भारत का हर खिलाड़ी आना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो खिलाड़ी इस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आ गया, अभी 179 खिलाड़ी इसके अंदर हैं, और जो खिलाड़ी इसमें आ गया, भारतीय टीम के लिए रास्ता उसी के लिए खुलता है, ओलंपिक में जाने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। 50,000 रुपया पॉकेट अलाउंस इसमें मिलता है हर खिलाड़ी को। इसमें भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। ये पहली बार ऐसा है कि टीम में, अभी तक इंडिविजुअल खिलाड़ी इसमें शामिल होते थे, लेकिन कुछ समय पहले दोनों टीमों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए, पैरा के एथलीट्स के लिए भी 59 के करीब जो पैरा एथलीट है 9 खेलों में, वो टॉप्स की स्कीम के अंदर है। इसके अलावा जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम है ओलंपिक की, उसके अंदर भी लगभग 130 के करीब खिलाड़ी उसमें शामिल किए गए हैं। तो एक अच्छी चीज है, सरकार की तरफ से सुविधाएं सबको दी जा रही हैं, कोचेस के अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रशासकों के ऊपर। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो पूनम बेनीवाल जी ने ये बात नहीं बोली, सरकार सख्त भी है। जो गलत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों, डोपिंग के मामले में लेकर बहुत सख्ती बरती जा रही है। हमने देखा था विनेश फोगाट का कैसे ओलंपिक में वजन बढ़ने से वो एक मेडल जो है हाथ से हमारे चला गया था। अभी ओलंपिक के जो हमारे कांस्य पदक विजेता पहलवान अमन शेरावत के ऊपर उनकी जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसने 1 साल का बैन उनके ऊपर लगाया है, क्योंकि उनका भी वजन ज्यादा हो गया था। तो हर एक की जिम्मेवारी तय है, चाहे वो एथलीट हो, कोचेज हो,
कि भाई आपको भी अपना पूरा ध्यान रखना है। सरकार तो आपका ध्यान रख रही है, लेकिन आपको भी अपना बिल्कुल, पूरा ध्यान रखना है। अनुशासन जो है वो बेहद ज़रूरी है। पूनम बेनीवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राकेश थपलियाल जी ने भी बताया कि ये जो जीत थी ये अहम इसलिए भी थी क्योंकि इसमें देश भर के उन क्षेत्रों से भी बहनें आई हुई थी जिनमें कि पहले जो है खेल प्रतिभाओं को वहाँ से लेकर आना, वहाँ पर एक मंच देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती का काम था। प्रतिभाएं पहले भी थी लेकिन उन्हें इस तरह का मंच नहीं मिलता था। उसके बाद गिरना और गिरकर फिर उसके बाद संभलना, तो ये जो आत्मविश्वास आता है, ये जो जज्बा आता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक भावना होती है कि जो हमारे पीछे हमारे परिवार के साथ जो सरकार है वो भी हमारे साथ खड़ी है। किस तरह से जो तमाम खेल के क्षेत्र में सरकार नई नीतियों को लेकर आई, देश भर से जो खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, या ऐसे क्षेत्रों से जहां पर उनकी प्रतिभा को पहले एक मंच नहीं मिलता था, उनको भी एक बड़ा मंच, एक मजबूती मिलनी शुरू हुई। देखिए, कोई भी गेम हो, क्रिकेट के अलावा भी अगर आप देखें, एक कोई भी स्कीम का वर्ड ऑफ माउथ जाता है, प्लस रोल मॉडल्स। अभी जो क्रिकेटर्स हैं हमारी, वो एक रोल मॉडल का काम करेंगी। ऐसे ही अगर आप देखिए, बॉक्सिंग से मैरी कॉम है, साक्षी मलिक है, रेसलिंग से जो पीवी सिंधु है, बैडमिंटन से, इन्होंने एक रोल मॉडल का काम किया है। अगर आप बैडमिंटन में देखिए, लास्ट डेकेड में कितने ही पीवी सिंधु के बाद सानिया नेहवाल के बाद कितने ही हमारे अच्छे प्लेयर्स निकले। हुड्डा है अपने हरियाणा से जो लड़की। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉक्सिंग में एग्जांपल ले लीजिए, जब रोल मॉडल क्रिएट होते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम हरियाणा, अच्छी जो बॉक्सर्स हैं मणिपुर से भी आ रही हैं, केरला से भी आ रही है, निखत जरीन है तेलंगाना से, तो भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र से आ रही हैं। अभी राजस्थान, पंजाब में हर जगह। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी खेलो इंडिया स्कीम्स के तहत जो वुमेन्स लीग है, क्योंकि वुमेन स्पेसिफिक इन्होंने वुमेन स्पेसिफिक काम किया है। वुमेन्स लीग के मुताबिक वो साल में अलग अलग जोनल टूर्नामेंट्स करा के, उसके बाद अलग से बजट है उसका कि आप कंबाइंड जोनल टूर्नामेंट करा के वहां से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके खेलो इंडिया स्कीम में बच्चे लिए जाते हैं। देयर आर अराउंड 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स जिनको ग्रास रूट्स पे ही 10,000 पर मंथ चीजें मनी दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। उससे वो मनी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 12-13 साल की उम्र में अच्छे जूते डालने हैं, मुझे प्लेइंग किट अच्छा लेना है, देन दैट कैन बी यूज्ड फॉर दैट। और फिर ग्रास रूट पे इतना अच्छा मिलने के बाद, पहले ये रहता था कि जो कोई हाई परफॉर्मेंस देगा उसे ही सरकार सहायता देती है, लेकिन अब तो ग्रास रूट पे इतना काम हो रहा है, तो वो भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र में वो चीजें मुहैया कराई जा रही है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही होगा। और जहां तक स्कीम्स के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात ले लीजिए, अब जैसे ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स का के तहत काम किया जा रहा है कि अलग अलग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पे ओलंपिक की तैयारी होगी। और पीपीपी मॉडल में अगर आप देखें, आरईसी है, आरईसी ने जैसे बॉक्सिंग को सपोर्ट किया, उसके तहत अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए उन एकेडमीज को जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन उनका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल का है। देयर आर सो मेनी क्लब्स इन भिवानी, इन मणिपुर, जिनको सपोर्ट किया गया, 15-15 लाख का ट्रेनिंग रिंग प्रोवाइड किया गया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो जब भारतवर्ष के हर एक कोने में सुविधाएं होंगी तो रोल मॉडल्स तो क्रिएट होंगे और परफॉर्मेंस भी आएगी। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं और इस तरह से जो प्रतिभाओं को सामने लाने की बात करते हैं, बहुत रोल हो जाता है इसमें बजट का भी। और जिस तरह से सरकार का फोकस लगातार अब खेलों पर है, खेल प्रतिभाओं पर है, 560 करोड़ रुपए की बजट में वृद्धि, ये अपने आप में कितना बड़ा कदम दिखाता है? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तब से हम बजट की कमी खेलों में सुन नहीं रहे। एक शाश्वत सत्य है। इससे पहले हम बहुत सुनते थे कि भाई बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बजट की कमी इस सरकार ने होनी नहीं दी। मोदी जी खुद एक खेल प्रेमी रहे हैं। खुद मैं आपको बताऊं कि वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। तो वो खुद एक फेडरेशन के तौर तरीके भी जानते हैं किस तरीके से चलती है। और बजट की कमी हमने कभी सुनी नहीं है। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आता है, देखिए, चाहे उनकी इनामी राशि बढ़ोतरी करनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की आप में बहुत बात हो रही है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया से, उनसे एक दिन मेरी उनके घर में ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने वहां पर एक पॉइंट उनको कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो किसी काम का नहीं होगा। खाली हम मैदान बना दें, स्टेडियम बना दें, ट्रेनिंग सेंटर बना दें, उससे ज्यादा वो बनने जरूरी है, लेकिन जो है हमारे पास
उनमें बच्चों का बड़ी तादाद में आना, उनको ट्रेनिंग की सुविधा मिलना, वो ज्यादा जरूरी है। अनेक खेल ऐसे हैं जिसमें हमें बच्चों को गांव से निकालना पड़ता है कि भाई आप आइए, खेलने के लिए आइए। तो इस सरकार की कोशिश एक एक जिले में ब्लॉक लेवल तक जाने की है। अभी कल ही खेल मंत्री नेशनल स्टेडियम में थे, तो वहां पर वही बात हो रही थी कि अभी हॉकी के जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारतीय हॉकी के गठन के, तो उसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है हॉकी का मैच कराए जाने की योजना है 7 नवंबर को। तो आप देखिए कि गांव गांव तक, ब्लॉक स्तर तक खिलाड़ियों को, उनके अंदर एक प्रेरणा आए कि भाई हमें खेलने जाना है। आप मैदान कितने बना लीजिए, स्टेडियम बना लीजिए, जब तक खिलाड़ी नहीं आएंगे वहां पर, बच्चे खेलने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। स्कूल कॉलेजेस का, खेल मंत्री मांडविया साहब हमेशा स्कूल कॉलेजेस का जिक्र करते हैं, और कॉलेजेस को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर मेरा उनके साथ कई बार मतलब बातचीत होती है, तो मैंने भी उनको बहुत सी चीजें, क्योंकि हम ग्राउंड में रहते हैं, और एक ये खेल मंत्री की उनकी खूबी है कि वो अपने घर में, अपने कार्यालय में बुला के खेल पत्रकारों से बातचीत करते हैं, उनके सुझाव को लेते हैं। कितना मानते हैं कितना नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे सुझाव को सुनते हैं, जो कि आलोचनात्मक भी होते हैं, सरकार की कहाँ कमियां रह रही हैं वो भी हम उनको बताते हैं, तो वो उसको सुनते हैं और उनको चीजों को माइंड में रखते हैं, समझते हैं, फिर कभी रिवर्ट बैक करते हैं। कुछ दिनों के बाद अब फिर मिलते हैं तो वो बताते हैं भाई इस मुद्दे पर ये बात हुई है और इस पे काम हो रहा है। तो ये सरकार की एक खासियत है कि खेल मंत्री छोटे छोटे खिलाड़ी जो हमारे जीत के आते हैं, जूनियर लेवल के भी, उनसे भी मिलते हैं, उनका प्रोत्साहन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और जो पुरस्कार राशि है वो खिलाड़ियों को आते ही मिल जाती है, उनको अब उसके लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। ये एक बहुत बड़ी चीज। दूसरी, जो सरकार की नीतियां हैं उसको हमारी खेल फेडरेशनों में भी सुधार कार्य चल रहे हैं। खेल फेडरेशन के जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, वो भी उन चीजों को अपना रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए। राज्य स्तर पर जो संगठन है उनको पैसा मुहैया कराया जाए जिससे कि वो अच्छे खेलों का आयोजन कर सके, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं दे। तो ये सारी चीजें सरकार लेवल से वो फेडरेशन पे भी आ रही हैं। फेडरेशनों में सुधार कार्य चल रहा है, और फेडरेशन जब कोई आयोजन करती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तो सरकार के सहयोग से उनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। जो हमारी कई कंपनियां, जैसे पेट्रोलियम की हमारी कंपनीज हैं, वो जब खेलों को प्रायोजित करती हैं तो पैसा कहां से हो, तो सरकार का ही पैसा आता है। तो उससे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा कैश अवार्ड हर फेडरेशन ने लगभग अब खेलों में जो भी आयोजन करते हैं उसमें कैश अवार्ड रख दिया है। जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की राशि जो है वो सबको बढ़ा के दी जा रही है कराने के लिए। सरकार की तरफ से भी फेडरेशनों को जो राशि मिलती है वो बढ़ाकर दी गई। इससे फेडरेशनों में काफी उत्साह है। लेकिन साथ साथ जो खेल मंत्री मांडविया साहब हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि भाई फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनको पारदर्शिता से काम करना होगा, उनको बेहतर ढंग से काम करना होगा, फाइनेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों की तरफ से जो शिकायतें होती हैं उनको तुरंत दूर करना चाहिए। तो सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी है उसका भी पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में। पूनम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से राकेश जी बता रहे हैं कि सरकार केवल नीतियां ही नहीं बना रही है, केवल जो तमाम उपकरण है या तमाम नवोन्मेष के जो मार्ग है वो नहीं खोल रही है, बल्कि लोगों की सलाह भी ले रही है। जो रियल टाइम चुनौतियाँ आती हैं उनको भी जान रही है और उससे समाधान निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। हमने देखा कि जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनका उत्साह बढ़ाते हैं। अपने आप में ये कितना बड़ा कदम हो जाता है जब हम एक दृढ़ आत्मविश्वास की बात करते हैं और हमें देश के लिए खेलना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी मजबूती की बात करते हैं। देखिए, जब भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद जब बच्चों को ओलंपिक्स या बड़े किसी एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स से जाने से पहले चर्चा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ना कि आने से बाद, पहले भी चर्चा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और फिर आने के बाद जो विजेता हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मुलाकात करके आगे के लिए मोटिवेट करना, ये
अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट करता है कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, कि देश के प्रधानमंत्री मुझसे बात कर रहे हैं। तो बीइंग ए खिलाड़ी, बीइंग ए कोच, जब हम भी इस सिचुएशन में रहते हैं कि भी अपने आप की वैल्यू और समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घर पे बुलाया है, हमसे चर्चा की है। और नॉट ओनली बड़े गेम्स, बाकी अभी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023 में लड़कियां मेडल जीत के आई, प्रधानमंत्री जी ने घर पे बुलाया, तीनों मेडल विनर से बात की, आगे कैसे और सुधार किया जा सकता है। क्योंकि देखो नीतियां बनती हैं खिलाड़ी के लिए, और वो जब उसके प्रतिभागी होते हैं तो एक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के डिस्कशन के बाद, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बाद, बिल्कुल केवल वातावरण ही नहीं, एक बड़ा मोटिवेशन भी है। बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया राकेश थपलियाल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ये जो जानकारी है और अनुभव है हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।